तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर सीरीज ऑफ द CSIR नेट 2021 सीरीज़। बिकॉज मैं अभी थोड़ा शिफ्ट हुआ हूँ तो हो सकता है कि लेक्चर जो है वो रेगुलर ना आ पाए, बट हम ट्राई करेंगे कि रोज़ एक लेक्चर डाल दें कैसे भी करके, राइट। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें से क्वेश्चंस ऑब्वियसली आते हैं एग्ज़ाम में और स्टूडेंट्स छोड़ के भी आते हैं। उसका नाम है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस इंटीग्रल सरफेस। ठीक है, जो हम इंटीग्रल सरफेस अभी तक निकाल रहे थे कॉची प्रॉब्लम का यूज़ करके, अब हमें बताना है उसके एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस के बारे में। तो हमारा जो PDE है वो है P ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड P प्लस Q ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड Q इक्वल्स टू R ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड। हमें कर्व क्या दिया होता था, x नॉट टी ले लो, y नॉट टी और z नॉट टी, राइट। टी के फॉर्म में करते थे ना, फिर इसके बाद हम निकालते थे। बट हमें उतना निकालने की जरूरत नहीं, उतना निकाल के देखने की जरूरत नहीं है कि यूनिक आ रहा है कि कैसा आ रहा है, राइट। हम क्या करेंगे, अब कुछ फॉर्मूलेस का यूज़ करेंगे, ये आपको याद रखना है। पहले यूनिक सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, यूनिक सॉल्यूशन में इफ़ P ऑफ x नॉट टी y नॉट टी z नॉट टी होल अपॉन d of x नॉट अपॉन डी टी is not equal to q of x नॉट t y नॉट t z नॉट t होल अपॉन d of y नॉट अपॉन डी टी। अगर इसके बराबर ये नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो यूनिक सॉल्यूशन है। ये याद रख लो, पहला चीज़। दूसरे पे आते हैं। दूसरा है हमारा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब मैं कैपिटल P लिखूँगा, आप लोग समझ जाना है कि ये पूरा लिखा हुआ है, इतना बार बार लिखने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। ठीक है, x नॉट टी वाई नॉट टी लिखा हुआ है। P अपॉन डी ऑफ एक्स नॉट अपॉन डी टी इक्वल्स टू Q अपॉन डी ऑफ वाई नॉट अपॉन डी टी इज़ नॉट इक्वल टू R अपॉन डी ऑफ जेड नॉट अपॉन डी टी। अगर ऐसा है तो वो नो सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। और तीसरा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब P अपॉन डी ऑफ एक्स नॉट अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू Q अपॉन डी ऑफ वाई नॉट अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू R अपॉन डी ऑफ जेड नॉट अपॉन डी टी के बराबर हो। तो ये तीन आपको याद रखना है, राइट। और आपका हर क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस का। ठीक है, तो और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पूरा सॉल्व करके निकाल के देखते हैं कितने आ रहा है, एक आ रहा है कि दो आ रहा है, बट उतना करने की जरूरत नहीं है। आप ये तीनों निकालो, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। ये याद रखो, आप लोग कॉपी वगैरह लेके बैठा करो ताकि ये लिख लिया करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि एक कॉची प्रॉब्लम है। कंसीडर द कॉची प्रॉब्लम। हमें दिया है ux माइनस यू वाई इक्वल टू 2 ना। हमें चेक करना है, चेक द यूनिकनेस पासिंग थ्रू 2s, s, 2s। तो बेसिकली ये हम t में बोलते हैं ना, तो ये s में दिया हुआ है। तो ये x नॉट s है, ये y नॉट s है और ये z नॉट s है। तो हमारा p क्या है, कैपिटल P कितना है 1, कैपिटल Q कितना है -1 और कैपिटल R कितना है 2। तो यूनिकनेस वगैरह के लिए हम क्या चेक करते हैं, तो हमें पहले क्या निकालना है, p। आप समझ जाओ, उतना मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार। ठीक है, चलो एक बार लिख देते हैं। p ऑफ x नॉट s होगा यहाँ पर, y नॉट s होगा और z नॉट s होगा अपॉन d ऑफ x नॉट अपॉन ds। पहले तो ये निकालते हैं, ये कितना आ रहा है। तो p में हमें ये सब्स्टिट्यूट करना होता है, बट यहाँ पर तो 1 है तो ये 1 ही रहेगा अपॉन d ऑफ x नॉट अपॉन ds। x नॉट कितना है 2 है, उसका डेरिवेटिव कितना रहेगा हाफ। फिर q ऑफ x नॉट ऑफ s, y नॉट ऑफ s, z नॉट ऑफ s अपॉन डी ऑफ वाई नॉट अपॉन डी एस निकालते हैं। तो ये कितना दिया है -1 और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1, तो ये क्या आ गया -1। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि p अपॉन डी ऑफ एक्स नॉट अपॉन डी एस इज़ नॉट इक्वल टू q अपॉन डी ऑफ वाई नॉट अपॉन डी एस। तो यहीं से समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है हमारा जो फर्स्ट वाला था, राइट। तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल।
या तो अगर आपको ये अगर नहीं पता होता तो आपको क्या करना पड़ता, पूरा आपको dx/p करके पूरा सॉल्यूशन निकालना पड़ता, फिर u और v निकालना पड़ता, फिर देखना पड़ता वो एक आ रहा है कि एक से ज़्यादा आ रहा है। वैसे भी हम लोग एक बार करेंगे ताकि आइडिया रहे आपको दोनों, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपका होमवर्क। दूसरा क्या दिया हुआ है कि एक कॉची प्रॉब्लम दिया हुआ है, ZX दिया हुआ है आपको। मैंने बोला था ना, या तो u में दिया होगा या तो z में दिया होगा, और z(x,0) इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x। देखो बस फॉर्म अलग है सब चीज़ें वही। z ऑफ क्या होता है, x, y, राइट। तो ये z(x, y) इक्वल टू साइन x दिया है। तो अगर मैं x0 अगर मैं मान लूँ उसको s, उसको मैं s ले लेता हूँ, y0 ऑफ s कितना है 0, तो z0 ऑफ s कितना हो जाएगा साइन ऑफ s हो जाएगा ना, इसके जगह पे x0 रखा है। तो ये आपको x0 के फॉर्म में मिल गया। अब आपको p वाला बताना है, p ऑफ p प्लस q ऑफ q इक्वल टू r के फॉर्म में। तो ये क्या होता है, x वाला वो तो यहीं पर है, तो z ऑफ x प्लस 0 है इक्वल टू z है, राइट। तो अपना क्या होता है फॉर्मूला p अपॉन, तो p कितना है इधर 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा 1, फिर इक्वल टू मान लेते हैं, फिर q कितना है 0 अपॉन इसका डेरिवेटिव 0/0, राइट। तो देखो क्या यहाँ से आपको पता चल रहा है क्या है ये, क्या आपको यहाँ से पता चल रहा है 0/0 है, ये नहीं पता चल रहा है ना, तो इसको हमें पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एक्सेप्शन आएगा ना 0/0, तो अब वो तो लग नहीं सकता, तो यहाँ पर काम आएगा कि पूरा सॉल्व करने वाला, इसलिए आपको दोनों मेथड आनी चाहिए, राइट। तो वो मैं बताना चाहता था, ठीक है। तो 0/0 आ गया तो हम कुछ नहीं कह सकते, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा निकाल के देखना पड़ेगा। तो चलो पूरा निकाल लेते हैं फटाफट से। पूरा कैसे निकालते हैं आपको बताया गया है। पहले क्या करेंगे, d ऑफ x/1 इक्वल टू d ऑफ y/0 इक्वल टू d ऑफ z/z, राइट। पहले इन दोनों पेयर को ले लेते हैं, तो 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो d ऑफ y क्या आएगा 0, तो y क्या आएगा c1। फिर क्या करें, अब इन दोनों पेयर को नहीं ले सकते, वापस से वही बन जाएगा वो, तो हम फर्स्ट और थर्ड पेयर को लेते हैं। देखो फर्स्ट और थर्ड पेयर को ले लिया, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, d ऑफ x इक्वल टू d ऑफ z/z। तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा log ऑफ z, मैं log ऑफ c2 ले लेता हूँ, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा log ऑफ zc2। तो e⁻x क्या बन जाएगा zc2। तो अब देखो और क्या कर सकते हैं, z e⁻x इक्वल टू मैंने c2 कर दिया, राइट। तो ये दूसरा हो गया, राइट। अब ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, हम सॉल्यूशन को u इक्वल टू फाई ऑफ v के फॉर्म में ले सकते हैं और v इक्वल टू फाई ऑफ u के फॉर्म में ले सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे, और मैंने क्या बोला था, ट्राई करना इस साइड z को रखने का। तो z वाले को मैं इस साइड रखता हूँ, देखो क्यों रखता हूँ, देखो इक्वल टू फाई ऑफ u क्या है ये y, राइट। अब जो भी वैल्यूज़ दी हुई है ना उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो z कितना हो जाएगा साइन ऑफ x, ये कितना हो जाएगा e⁻x इक्वल टू फाई ऑफ 0, राइट। सब्स्टिट्यूट करने पे देखो अगर इसकी वैल्यू, अब इस पर डिपेंड करता है, अगर ये कैसा मिलता है उसके हिसाब से हम बोलेंगे कि यूनिक है कि नहीं। अब फाई ऑफ 0 आ रहा है और वो x के फॉर्म में आ रहा है, ऐसा कभी पॉसिबल है। फाई ऑफ क्या एक फंक्शन ही है ना, हमने कांस्टेंट रखा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, x के टर्म में तो नहीं आएगा। तो यहीं से क्लियर है कि नो सॉल्यूशन है। अभी आप लोग को और भी समझ में आएगा जब हम इस टाइप के और भी क्वेश्चंस करेंगे तो, बट फिलहाल के लिए समझो कि हम ये वाला ऐसे क्यों लिख देते हैं। 3 तरीके से बताया था मैंने, फाई ऑफ u v इक्वल टू 0, और इन 2 तरीक़ों से, इन 2 तरीक़ों में याद कर रखना था कि इस साइड हमें z को रखना था। तो देखो इसलिए मैंने z को इस साइड रखा हुआ है। अब उससे फ़ायदा क्या होता है, ये फ़ायदा होता है। तो ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसको और भी इलेबोरेट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वो जो 3 फॉर्मूले बताए वो 3 फॉर्मूलों को याद रखना, और उसके बेसिस पे हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।